कल है। अगर हड़ताल अनिवार्य है तो आपका प्रोग्राम भी अनिवार्य होना चाहिए। मैं समझता हूं ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, गार्ड काउंसिल और तमाम लाइक माइंडेड एसोसिएशन आने वाले समय में मेरी कामरेड मिश्रा जी से भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि फेडरेशन की एजीएम के बाद मिश्रा जी ने कहा हम बैठ के तमाम मुद्दों पर विचार करके एक मंच बनाने की व्यवस्था करेंगे। मैं समझता हूं आपके हुक्म के मुताबिक ही जो आपका मन है, पूरी हिंदुस्तान की रेल मुलाजिमों की इंडस्ट्रियल यूनियन एसोसिएशन एक मंच पर इकट्ठी हो। कामरेड अहमद प्रसाद जी, ये मनमोहन सिंह की, ये मोदी की जगह हम आपको प्राइम मिनिस्टर बनाने की आवाज बुलंद करेंगे। फिर देखेंगे ये गद्दारों को ये कितने पैसे हड़प करके जा रहे हैं हर रेल के स्टेशन पे चौराहा। कामरेड अहमद प्रसाद जिंदाबाद, कामरेड अहमद प्रसाद तुमको लाल सलाम। बहुत धन्यवाद आपका कामरेड अहमद प्रसाद। बेंगलुरु हमारी बीजीएम से हम लोगों ने एक प्रोग्राम दिया था, रेल बचाओ अभियान। उसके बाद हम लोग गार्ड काउंसिल के साथ ज्वाइंट मीटिंग में भी हम लोगों ने इस विषय पर आलोचना की थी। क्या सबसे बड़ी चीज हो गई है रेल बचाओ। आज इसी डिसीजन के मातहत ये आप यहाँ कन्वेंशन हो रही है। कामरेड अहमद प्रसाद जिंदाबाद, कामरेड अहमद प्रसाद तुमको लाल सलाम। साथियों, मैं दलजीत सिंह, डिवीजनल सेक्रेटरी नॉर्दर्न रेलवे मैन यूनियन फिरोजपुर डिवीजन, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आज हमारे सामने लोको कॉम्प्लेक्स के बाहर फिरोजपुर डिवीजन के ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के लोग, गार्ड काउंसिल के लोग यहाँ रैली कर रहे हैं, कन्वेंशन कर रहे हैं। और इस कन्वेंशन में जो उनके मुद्दे हैं, वो सबसे पहला मुद्दा ये है, रेल बचाओ देश बचाओ। इस रेल का, इस देश के नीतिवान जो पार्लियामेंट में बैठे हैं कुछ लोग, सत्ताधारी लोग, इस रेल को निजी हाथों में सौंपने की व्यवस्था कर रहे हैं। इस देश में महंगाई इतनी बढ़ा रहे हैं, इस देश में बेरोजगारी की समस्या है, इस देश में भूखमरी से लोग त्रस्त हैं, मगर कुछ निजी अपने सपने लेके, कुछ पार्टियां ऐसी है जो अपना इस देश में एक ही मुद्दे को लेके 2014 का इलेक्शन की बात कर रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री कौन हो। जबकि देशवासियों का मुद्दा ये नहीं है अभी देश का प्रधानमंत्री कौन हो। देशवासियों का सबसे बड़े मुद्दों में से सबसे पहला मुद्दा महंगाई कंट्रोल करो, देश की बेरोजगारी खत्म करो, देश में गुंडागर्दी का जो राज चल रहा है उसको खत्म करो, देश में अव्यवस्था जो है हो रही है उसको बंद करो, देश में भ्रष्टाचार जो लोग हैं उनको बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। और ऐसे ही हमारे रेल मुलाजिमों की कुछ डिमांड है, जिसमें रनिंग स्टाफ का 10 आवर्स ड्यूटी को लागू करने की व्यवस्था है। हम ये बात कर रहे हैं भी 10 आवर ड्यूटी से जो ऊपर लेने की बात हो रही है, इसमें हम लोग, मैं भी क्योंकि ड्राइवर हूं, लोकोमोटिव ड्राइवर हूं, हम लोग कोई गारंटी नहीं कर सकते आने वाले समय में अगर हम ड्यूटी इतनी ज्यादा करेंगे। हम कुदरत के बनाए हुए असूलों के विरोध में रह के काम करते हैं। रात बनी सोने के लिए, दिन बना काम करने के लिए। हम लोग रात को बिछड़े मारते जाते हैं, बिछड़े हुए लोगों को मिलाने की व्यवस्था करते हैं। अब जब रात के अंधेरे में हमसे 10 घंटे से ऊपर ड्यूटी लेने की कोई बात करे प्रशासन, तो मैं समझता हूँ लाजमी एक्सीडेंट होने की बात हो सकती है। हमारे इस देश में, इस रेल में 2 लाख से ऊपर जो वैकेंसी हैं, वो वैकेंसी को फिलअप करने की बात हम कर रहे हैं। इस रेलवे में बहुत देर से ऐसा वातावरण चल रहा है, जो कुछ लोग इसमें ऐसे आए हैं जो भ्रष्टाचार में भी लिप्त हैं। कौन रोकेगा उनको? ना देश में भ्रष्टाचार रुकने की बात हो रही है, ना इस देश में कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार करने पर खड़े हुए हैं। हमारी ये मांग है
रेलवे एम्प्लॉय की हक की जो मांग, जिसमें सबसे मेन बात यह है कि 10 आवर ड्यूटी में हम किसी की गारंटी नहीं कर सकते सुरक्षा की। हमारे रेलवे में हमारी मांग है हर एक रेलवे कर्मचारी को रिटायर होने से पहले एक बच्चे को नौकरी दी जाए, ये बेरोजगारी खत्म हो। हमारी मांग है इस रेलवे में काम करने वाले लोगों के लिए जो आवास प्रदान किए हुए, जब उनका हम किराया दे रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस करने की व्यवस्था हो। हमारे रेलवे में हमारे जो हॉस्पिटल है, उन हॉस्पिटल में पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन की कमी है, डॉक्टर नहीं है। हमारे हर मेन स्टेशन पे एक प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल की व्यवस्था हो। ये सब मुद्दों के ऊपर आज हमारी ये जो रैली चल रही है, जिसको ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के लोग कर रहे हैं, आज हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है और हम भी इनके साथ कदम से कदम मिला के हम ये प्रदर्शन का कोई भी प्रोग्राम हो, किसी किस्म का एजिटेशन का प्रोग्राम आज होगा लेंगे, उसमें हम सबसे आगे इनके साथ खड़े होके कंधे से कंधा मिला के हम अपनी मांगों की पूर्ति के लिए बिल्कुल वचनबद्ध है। मेरा नाम हेमंत प्रसाद, मैं ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल हूँ। मैं यहाँ आया हूँ और उद्देश्य है कि ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन एंड ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल ये दोनों एक फैसले पर आए, एक डिसीजन लिया, रेल बचाओ अभियान। इसी के अंदर हमको यहाँ आना पड़ा। मकसद ये था कि रेल आज मोटा मोटी पूरे तरह से प्राइवेटाइज करने की व्यवस्था चल रही है, रेल को प्राइवेट कॉर्पोरेटेड हाथ में देने की व्यवस्था चल रही है। रेलवे इकोनॉमिकल कंडीशंस आज डाइंग स्टेज में है और ये कह करके लोगों के ऊपर बोझ बढ़ाया जा रहा है, टिकट का दाम बढ़ाया जा रहा है। टिकट का विचार करने के लिए भी एक प्राइवेट कमेटी बना दी गई है, जैसे डीजल पेट्रोल का है, रूटीन वाइज दाम बढ़ेगा। लेकिन ये मालवीय अवस्था जो खराब है, जो इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है, इनके कारणों के ऊपर कभी कोई विचार न की गई और न इसके ऊपर कोई स्टेप लिया गया। हम लोगों की नज़र से सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार, करप्शन जो एक बड़े पैमाने पर रेलवे में फैली हुई है और कहने की जरूरत नहीं है, बार बार ये पेपर में आ गया है। लेटेस्ट जो 16,000 करोड़ 17,000 करोड़ रुपए का जो लॉस दिखाया गया है माल ढोने में, आयरन ओर ढोने में, ये लॉस हुआ है। तो ये करप्शन की बड़ी बड़ी कथाएं रेलवे की आई हैं। ये करप्शन को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती। अगर करप्शन रोक दिया जाए रेलवे में तो रेलवे की लाइन आज भी सोना हो जाएगी। दूसरा कारण मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड। आप लोगों ने सुना होगा कि एक दिल्ली में मेट्रो रेलवे न्यू दिल्ली टू एयरपोर्ट लाइन बनाई गई थी, करीब 650 करोड़ रुपए लगा करके। वो 3 महीने में लाइन टूट गई, 8 महीने बंद थी, अभी फिर से वो लाइन शुरू हुई है। ये किसकी वजह से हुआ, अभी तक कोई इसका फैसला नहीं हो सका। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत तरह के एग्जाम्पल हैं जहां मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड किया जाता है। जो दूसरा कारण है रेलवे में आर्थिक अवस्था संकट में आने का, और तीसरी कारण है रेलवे को राजनीतिक दृष्टिकोण से विचार करना, राजनीतिक इंटरेस्ट के लिए उसको लगाना, उसके हित में लगाना, ऐसी गाड़ी को चलाना जहां 1 पैसे की आमदनी नहीं है। ये राजनीतिक हित में व्यवहार करना एक तीसरा कारण है। आज जरूरत हो गई है इसके ऊपर रेल मजदूरों को जागृत होने के लिए, इसके ऊपर पैसेंजर को जागृत होने के लिए, कंज्यूमर को जागृत होने के लिए, और यही उद्देश्य लेकर के आज हम सारे भारतवर्ष में लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी चीज, एक्सीडेंट, दुर्घटना के बढ़े हैं, पहले से बढ़े हैं, और जिनका मूल कारण इंफ्रास्ट्रक्चर का है। इंफ्रास्ट्रक्चर पुरानी हो गई है, इसका कोई देखभाल जिस ढंग से होना है नहीं हो पा रहा है। ये हम नहीं, साइंटिफिक रिव्यू कमेटी, काकोडकर कमेटी की रिपोर्ट भी ये बोली है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक करने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, जिस कारण से आज दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। जहां तक ह्यूमन फेल्योर का सवाल है, हम लोग काफी कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन फेल्योर रुके, रनिंग स्टाफ के कारण से कोई एक्सीडेंट न हो, इसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं अपने तरफ से। लेकिन सरकार की कोई व्यवस्था नहीं कि सरकार इसको रोकने की कोशिश करे। ये माली अवस्था में आज रेलवे सोच रही है कि रेल को कॉर्पोरेटेड बॉडी के हाथ में हैंड ओवर कर दें। हम इसका विरोध करते हैं।